चैंग की गाड़ी में वेंग रेंग बैठा होता है। सिग्नल लगता है। चैंग जो है अपनी गाड़ी को रोकती है। इतने में मिस्टर वेंग रेंग को वेंग की बात याद आती है कि वेंग ने कहा था कि मुझे बोल देना चाहिए। तो वेंग रेंग जो है वो आंखों में आंखें डालकर चैंग के बोलता है कि सुनो, मैं कहने वाला था। इतने में चैंग को पता नहीं क्या होता है, उसे लगता है पता नहीं वेंग रेंग क्या बोलेगा, इसलिए वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जियांग को गलत समझ लिया था। वो पापा का एंटीक का बिजनेस है तो दोनों साथ में कोलैब भी कर सकते हैं। तुम मेरे पापा से जियांग को मिलवा देना, ठीक है। और यहाँ पे दोनों की बात रुक जाती है। फिर से वेंग रेंग सोचता है कि वेंग रेंग जो है वो चुप हो जाता है, लेकिन उसे फिर से सोचता है कि नहीं, अब तो मैं बोल के रहूँगा। वो उसके सामने देखता है और इतने में कहता है कि सिग्नल ग्रीन हो गया, अब हम आगे जा सकते हैं। चैंग कहती है हाँ, सिग्नल ग्रीन हो गया आगे। उसके बाद पर वेंग रेंग कहता है कि एक काम करो, मुझे यहाँ पे रोक दो। वो आधे रास्ते में उतर जाता है क्योंकि उससे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा जियांग की उसने बात की। वो अपने शॉप पर जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि जो चैंग की शॉप है यानी होटल का रिनोवेशन हो रहा है, जो उसका बॉयफ्रेंड करवा रहा है। तो वो उसके बॉयफ्रेंड को बुलवाता है और कहता है कि तुम इतने लेट तक रिनोवेशन नहीं करवा सकती, 7 बजे के बाद अलाउ नहीं है, मुझे सोना है। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि माफ़ करना, तुम गलत हो, रिनोवेशन बिजनेस एरिया में 10 बजे तक अलाउ है। तो अगर तुम्हें सोना है तो तुम जाके अपने घर सो, यहाँ पर नहीं। वेंग रेंग जो है वो अपने घर पर चला जाता है। उसके बाद अपने रूम में जाके बैठा हुआ रहता है। इतने में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती है जिसने चैंग के लिए ली थी, लेकिन उसे दे नहीं पाया। इतने में जो चैंग का बॉयफ्रेंड है वो डोर खोलता है और देखता है कि दरवाज़ा कैसा। वो दरवाजे का रास्ता वेंग रेंग के रूम के अंदर होता था। तो वो अपने रूम के अंदर आ गया और कहता है कि ये दरवाज़ा तुम्हारे यहाँ पे क्यों खुलता है, एक काम करो इसे पैक कर दो कारीगरों को, वो कहता है। वेंग रेंग को गुस्सा आता है कि ऐसा कैसे इसने बोल दिया, और उसने कहा कि नहीं, ये दरवाज़ा पैक नहीं होगा। बातों ही बातों में पता नहीं कैसे वो चीज़ें टूट गई और ये वेंग रेंग को देखकर बहुत गुस्सा आया। चैंग का बॉयफ्रेंड ने वेंग रेंग पे हाथ उठाया तो वेंग रेंग ने भी हाथ उठा दिया। उसके बाद दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि चैंग जो थी वो एक जगह पर अकेले बैठ के ड्रिंक कर रही थी। इतने में से उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है कि तुम्हारे बाजू वाला जो है ना, वो साइको है, तुम, और वो उसे सारी बात बता देता है। चैंग जो है वो फटाफट आ जाती है वहाँ पर और वो देखती है कि वेंग रेंग अपने शॉप के यहाँ पर बैठा हुआ है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। वो उससे पूछती है कि तुम ठीक हो ना। वेंग रेंग कहता है कि तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। चैंग बहाना मारती थी और कहती है कि फ़र्क पड़ता है ना, तुम्हें ज़्यादा चोट आई तो फिर तुम दोनों की बिल मुझे भरने पड़ेंगे, इसलिए। चैंग वेंग रेंग को अंदर लेकर जाती है। वेंग रेंग कहता है कि तुमने बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं चूज़ किया है सही, तुम्हें अभी अकेले आना पड़ा, तुम्हें लेने आना चाहिए था ना। के बाद चैंग कुछ नहीं बोलती और उस मेडिसिन ये सब लेकर आ जाती है। वेंग रेंग को कहती है कि क्या हुआ था ऐसा, तुमने इतना झगड़ा क्यों किया, क्या होता अगर वो डोर जो है वो सील हो जाता तो। वेंग रेंग कहता है कि तुम्हें क्या उस डोर की कीमत नहीं पता, तुम्हें नहीं पता यहाँ पे कितनी यादें जुड़ी हुई है हमारी। चैंग कहती है लेकिन अगर वो डोर सील हो जाता तो मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आती ना। वेंग रेंग कहता है कि लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मुझे परेशान करो। चैंग कहती कि ये लो मेडिसिन और तुम अपने आप लगा दो, और वो वहाँ से निकलने से पहले ये कह कर जाती है कि मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को मना किया था ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो, मैंने इस बार बॉयफ्रेंड बहुत सही चूज़ किया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मॉर्निंग हो जाती है। शॉन्गरॉन्ग और मिस्टर शॉन्गक्विंग जो है वो वेंग के केस के सिलसिले में पेशेंट के घर वालों से मिलने जाते हैं। वहाँ थोड़ी नोकझोंक होती है उन लोगों की उनसे। उसके बाद मिस्टर शॉन्गक्विंग जो है वो शॉन्गरॉन्ग का ला कर कहते हैं कि सुनो, इनको संभालना बहुत मुश्किल है, इनके बारे में हम बाद में सोचते हैं कि क्या करना है, मैं दूसरे क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ।
चोंगरोंग जो है वो फिर से टर्न होकर आगे बढ़ती, इतने में वो दो लोग जो थे मिलने आए थे पेशेंट के घर वाले, वो निकलते हैं और चोंगरोंग को धक्का देता है इसमें से एक, और चोंगरोंग वहीं पे गिर जाती है। उसे हॉस्पिटल जाया जाता है और मिस्टर वैंग को भी कॉल किया जाता है कि चोंगरोंग गिर गई है। मिस्टर वैंग भाग भाग के आते हैं। चोंगचेंग भी चोंगरोंग के पास बैठा हुआ था। चोंगरोंग कहती है वो बस मैं गिर गई, लेकिन मिस्टर वैंग को यहाँ पे एक डॉक्टर जो थी वो सब बता देती है कि वो तुम्हारे पेशेंट के परिवार वालों से मिलने गई थी और तभी ये सब हुआ। उसके बाद क्योंकि ज़्यादा टाइम लग रहा था, फॉर्म फिलिंग ये सब प्रोसेस काफ़ी लंबा था, इसलिए मिस्टर वैंग ने डिसाइड किया कि वो खुद चोंगरोंग की मरहम पट्टी करेंगे। मिस्टर वैंग चोंगरोंग की मरहम पट्टी करते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है।